सो चिल्ड्रन, लास्ट क्लास में हमने एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, यानी ऐसे पार्ट्स जो हमारी बॉडी के बाहर होते हैं और जिन्हें हम देख सकते हैं। आज हम आगे पढ़ेंगे इंटरनल बॉडी पार्ट्स। इंटरनल बॉडी पार्ट्स मतलब ऐसे पार्ट्स जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं होते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा वर्क करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम इंटरनल बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर सम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट आर इनसाइड अस। अब जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर और भी ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, कुछ तो बाहर होते हैं और कुछ अंदर होते हैं। इन बॉडी पार्ट्स को हम बोलते हैं इंटरनल बॉडी पार्ट्स, यानी जो पार्ट्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं दे आर कॉल्ड इंटरनल बॉडी पार्ट्स। देयर आर सम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट आर इनसाइड अस, दे आर कॉल्ड इंटरनल बॉडी पार्ट्स। यानी जो भी पार्ट हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते पर वो कोई ना कोई काम ज़रूर करते हैं हमारी शरीर में, उन्हें हम बोलते हैं इंटरनल बॉडी पार्ट्स। Some of the internal organs are the heart, brain, stomach, lungs, bones and muscles। अब कुछ इंटरनल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं देखिए। इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं हार्ट यानी हृदय, जिसे हम दिल बोलते हैं हिंदी में, बट हमारे बायोलॉजिकल्स में हृदय बोलते हैं इसे, हार्ट यानी हृदय। ब्रेन यानी मस्तिष्क यानी हमारा माइंड, मस्तिष्क बोलते हैं ब्रेन। स्टमक यानी हमारा पेट। लंग्स यानी फेफड़े। बोन्स यानी हड्डियाँ। एंड मसल्स यानी मांसपेशियाँ। ये सब हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, इन्हें हम देख नहीं पाते हैं। सम ऑफ आर इम्पॉर्टेंट इंटरनल बॉडी पार्ट्स आर एज फॉलोस। अब देखिए नीचे आपको पिक्चर दिया हुआ है, इसमें हम कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट इंटरनल बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके फंक्शंस को पढ़ेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे कि हार्ट यानी हृदय। क्या होता है हार्ट? इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द चेस्ट। ये चेस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी हृदय जो होता है हमारे चेस्ट के इनसाइड में प्रेजेंट होता है। इट पम्प्स ब्लड टू द होल बॉडी। और ये सभी जो हमारे पार्ट्स होते हैं बॉडी में, जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं उन्हें ब्लड पहुंचाने में, यानी ब्लड पंप करता है ये और ब्लड पहुंचाने में हेल्प आता है। यानी जो हृदय होगा वो सभी हमारे बॉडी के पार्ट्स में ब्लड सर्कुलेट करता है, पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाता है। सेकंड है ब्रेन। अब देखिए ब्रेन क्या होता है। द ब्रेन लाइज इनसाइड आर हेड। जो ब्रेन है वो कहाँ लाई करता है, वो कहाँ पर होता है? इनसाइड आर हेड, यानी जो हमारा सर होता है उसके अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है, वहाँ पर हमारी ब्रेन होता है, मस्तिष्क वहाँ पर होता है। इट हेल्प एज टू थिंक एंड लर्न। ये हमें थिंक यानी सोचने में और लर्न यानी याद करने में, किसी चीज़ को याद रखने के लिए और सोचने के लिए हमें ब्रेन की आवश्यकता होती है। नंबर 3 स्टमक यानी पेट। इट लाइज इन आर एब्डोमेन। ये हमारी एब्डोमेन यानी निचले हिस्से में प्रेजेंट होता है। पेट हमारे फेफड़ों के नीचे प्रेजेंट होता है हमारा पेट। द फूड वी ईट गोज़ इनटू द स्टमक। जो भी खाना हम खाते हैं वो सभी खाना कहाँ जाता है? हमारे स्टमक के अंदर, हमारे पेट के अंदर जाकर स्टोर होता है। तो जो भी खाना हम खाते हैं वो कहाँ जाता है? सिंप्लीफाई होकर, वो डाइजेस्ट होकर हमारे स्टमक के अंदर जाता है। लंग्स यानी फेफड़े। अब फेफड़े कहाँ पर होते हैं देखिए, पहले देखते हैं फेफड़े होते क्या हैं। वी हैव 2 लंग्स इनसाइड आर चेस्ट। हमारे चेस्ट में 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं, यानी लेफ़्ट और राइट में हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों तरफ हमारे फेफड़े होते हैं चेस्ट के अंदर। दे हेल्प अस टू ब्रीथ एयर। ये हमें एयर ब्रीथ यानी हमें सांस लेने में मदद करते हैं, हम फेफड़ों की मदद से सांस लेते हैं। उसके बाद है हमारा 5 बोन्स यानी हड्डियाँ। अब हड्डियाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं देखिए, हड्डियाँ बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, यानी जो भी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? हड्डियाँ यानी बोन्स होल्ड आर बॉडी टुगेदर एंड गिव इट शेप। अब बोन्स का क्या फंक्शन होता है? बोन्स का ये फंक्शन होता है कि वो हमारी बॉडी को एक साथ बांध कर रखता है और हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, एक प्रॉपर शेप हमारी बॉडी को देती हैं।
मसल्स, मसल्स यानी मांसपेशियाँ। अब मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है? मसल्स लाई बीनीथ आवर स्किन, यानी जो हमारी स्किन होती है, हमारी त्वचा जो होती है, उसके नीचे हमारी मसल्स लाई करती है, वहाँ पर हमारी मसल्स मांसपेशियाँ होती हैं। दे हेल्प अस टू मूव, जो मांसपेशियाँ होती है यह हमें मूव करने में हेल्प करती हैं। तो ये तो हमारा था इंटरनल बॉडी पार्ट्स। अब हम सो स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं और किन किन की वजह से हमें हमारी सेंसेस वर्क करती है, क्या होती है सेंस ऑर्गन्स। देखें, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। फर्स्ट साइट, साइट मतलब देखना। स्मेल, स्मेल मतलब सूंघना। हियरिंग, हियरिंग मतलब सुनना। टेस्ट, टेस्ट मतलब स्वाद। एंड टच, टच मतलब किसी चीज़ को महसूस करना। जैसे कि अगर कोई गर्म चीज़ हमारे हाथ में या कहीं बॉडी पे टच हो जाती है तो हमें क्या लगता है कि हमें हर्ट हो रहा है, हमें पेन हो रहा है, हमें तकलीफ़ हो रही है। ये हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आइज़, नोज़, ईयर्स, टंग एंड स्किन आर द 5 सेंस ऑर्गन्स दैट हेल्प अस टू सेंस थिंग्स अराउंड अस। अब 5 सेंस ऑर्गन्स कौन से होते हैं जो हमें ये सेंसेस देते हैं कि हमें ये सब हो रहा है? तो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे। आइज़, नोज़, आइज़ हमें देखने में, साइट में यानी देखने में हेल्प करती है। नोज़ स्मेल करने में, सूंघने में। ईयर्स, ईयर्स हमें सुनने में यानी हियरिंग में हेल्प करती है। टंग, टंग से हम स्वाद यानी टेस्ट का पता लगाते हैं। एंड स्किन, स्किन से हम टच यानी किसी चीज़ का जो भी हर्ट होता है, जैसे हमें गरम ठंडा चोट लगती है, पेन होता है, तो किसकी हेल्प से पता लगता है? वो स्किन की हेल्प से पता लगता है। तो ये सभी 5 सेंस ऑर्गन्स हमें हेल्प करते हैं, हमें हमारे आसपास क्या हो रहा है वो सब देखने के लिए और समझने के लिए। अब देखिए ग्रीन बॉक्स में दे रखा है, लेट्स नो मोर। सम एनिमल्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल एंड हियरिंग। अब जैसे कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि कैट और डॉग, जिनकी स्ट्रॉन्ग सेंस स्मेल और हियरिंग यानी उनकी सूंघने की शक्ति और सुनने की शक्ति बहुत अधिक होती है। तो आप बिल्कुल केयरफुली होकर ये वीडियो देखिए, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं आए तो दोबारा आप ये वीडियो देख सकते हैं। टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेंस ऑर्गन्स। अब अपने सेंस ऑर्गन्स की केयर कैसे करनी चाहिए? फर्स्ट सेंस ऑर्गन है हमारा आइज़। अब आइज़ की केयर कैसे करें? देखिए, उनकी देखभाल, केयर मतलब उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। वॉश योर आइज़ विथ क्लीन एंड कोल्ड वाटर। आपको आपकी आइज़ क्लीन, साफ़ सुथरे और कोल्ड वाटर यानी ठंडे पानी से धोनी चाहिए। डू नॉट रब योर आइज़ इफ़ देयर इज़ अ टाइनी स्पैक इन इट। आपको कभी भी अपनी आइज़ को रब यानी रगड़ना नहीं चाहिए जब भी उसके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल या कचरा चला जाए तब। डू नॉट प्ले विथ फायरवर्क्स और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। कभी भी हमें ज्वलनशील यानी जिन चीज़ों से फायर लग सकती है, आग लग सकती है, उन चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए। ना ही पॉइंटेड चीज़ें यानी ऐसी चीज़ें जो शार्प होती हैं, जैसे कि जो तिकोनी चीज़ें होती हैं जो आँख में जाकर हमें हर्ट कर सकती है, ऐसी चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए। यू माइट हर्ट योर आइज़। इससे हमारी आँखों को नुकसान पहुंचा सकती है, उन चीज़ों से हमें चोट लग सकती है। नाउ ईयर्स, ईयर्स को कैसे केयर करना चाहिए, उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। डू नॉट पुट एनीथिंग इनटू योर ईयर्स। हमें कभी भी कोई भी चीज़ अपने ईयर के अंदर नहीं डालनी चाहिए। डू नॉट यूज़ अ स्टिक और पिन टू क्लीन योर आइज़। हमें कभी भी स्टिक और सेफ्टी पिन का यूज़ करके अपने ईयर को क्लीन नहीं करना चाहिए। तो आप लोग भी कभी ऐसा मत कीजिएगा, वरना आपको चोट लग सकती है। नोज़, अब नोज़ की केयर कैसे करनी चाहिए? डू नॉट पुट एनीथिंग इनटू योर नोज़। हमें कभी भी जैसे हमारे पास पेंसिल होती है या कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो नाक में जाकर हमें परेशान कर सकती है, हमें चोट पहुंचा सकती है, ऐसी चीज़ों को हमें नोज़ में, नाक में नहीं डालना चाहिए। क्लीन योर नोज़ वाइल बाथिंग। आपको आपकी नोज़ क्लीन करनी चाहिए जब आप बाथ लेते हैं, यानी नहाते टाइम आपको आपकी नोज़ क्लीन करनी चाहिए। अब हम देखेंगे टंग। टंग को क्लीन कैसे रखते हैं?
क्लीन योर टंग व्हेन यू ब्रश योर टीथ। आपको आपकी टंग को क्लीन कब करना चाहिए? जब आप आपके टीथ को ब्रश करते हैं, यानी मॉर्निंग में जब आप आपके टीथ क्लीन करते हैं, ब्रश करते हैं, तब आपको आपकी टंग को भी क्लीन करना चाहिए। नाउ स्किन की देखभाल कैसे करनी चाहिए? हैव अ बाथ एवरी डे टू कीप योर स्किन क्लीन। अपनी स्किन को क्लीन रखने के लिए आपको हमेशा डेली बाथ यानी रोज़ नहाना चाहिए। इससे आपकी स्किन क्लीन रहेगी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स और हार्ड वर्ड्स करवाऊँगी। तो अभी तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, रीड कराया है चैप्टर, आप उसे बिल्कुल केयरफुली होकर देखिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।